हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक व्यू टैब के रिगार्डिंग है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की सीरीज चली हुई है और इससे पहले की वीडियो में हमने ऊपर दी गई सभी टैब के बारे में जानकारी दे दी है। और यदि आपने किसी भी टैब के बारे में जानकारी लेनी है तो उन सभी टैब्स का जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जानकारी ले सकते हो। और आज हमने आपको व्यू टैब के इन सभी ऑप्शन के बारे में बताना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक एक्सेल की सीट लेते हैं न्यू। हमने एक एक्सेल की सीट ले ली है और आज व्यू टैब के बारे में हमने जानकारी देनी है, तो व्यू टैब पे क्लिक करते हैं। तो व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद हम पहले ग्रुप देख लेते हैं कि व्यू टैब में कितने ग्रुप हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। तो व्यू टैब में सबसे पहला ग्रुप है वर्कबुक व्यू, नेक्स्ट है शो, नेक्स्ट है जूम, नेक्स्ट है विंडो और नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ये भी स्विच विंडो में आ जाता है और ये आपका मैक्रो। ठीक है, इन सभी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्कबुक व्यू। अब व्यू पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास 4 व्यू हैं। यानी व्यू का मतलब ये होता है कि आपने जो भी डाटा यहाँ पर बना रखा है वर्कबुक के अंदर, उसको आपने किस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है, देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल में देखने के लिए, पेज ब्रेक में देखने के लिए, पेज लेआउट में देखने के लिए, कस्टम देखने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक कुछ डाटा होना चाहिए। तो डाटा मैं ले लेता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ कहीं से। मान लेते हैं ये डाटा है। मैंने इसको 2 बार पेस्ट कर दिया टेबल बड़ी बनाने के लिए। अब ये जो डाटा है हमने कैसे देखना है, ये व्यू टैब से हम देख सकते हैं। मतलब कैसे, जो अभी आपको ये डाटा दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल है। और नॉर्मल में कैसे पता लगेगा कि आपको नॉर्मल है? नॉर्मल में देखो, आपको कहीं पर भी पेज ब्रेक या समथिंग, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको पता लगेगा। यानी कहीं पर भी हम नीचे अगर जा रहे हैं या लेफ़्ट में, राइट में, कहीं पर भी जाएंगे तो ये जो सीट होती है कहीं भी ब्रेक नहीं मिलेगी आपको। ये जो सीट होती है वो पेज की तरह नहीं होती है, इसमें मतलब ब्रेकिंग नहीं आती है। लेकिन हमारा जो ये डाटा है, कल को अगर हमने प्रिंटर से प्रिंट करना है तो वो तो पेज पे आएगा, उसको तो हमें पता होना चाहिए कि ये कितना डाटा जो है पेज पे दिखाएगा और कितना डाटा नहीं दिखाएगा। तो अगर आपने ऐसा देखना है तो उसके लिए आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ कर सकते हो। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक किया तो जहाँ तक आपका डाटा था, ठीक है, वहाँ तक का पेज आपको इस प्रकार आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक ब्रेक आ जाता है, आपको बता देता है कि यहाँ पर पेज ब्रेक है। ठीक है, अब मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, आपको वापस से दोबारा बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो पेज ब्रेक वैसे प्रीव्यू शो होने भी लग जाएगा आपका। यानी जब आपका पेज ख़त्म हो जाता है, यानी जब उसकी बाउंड्री एंड हो जाती है और उसको यदि क्रॉस कर लेता है, जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर अभी भी क्रॉस नहीं किया, थोड़ा और कर लेते हैं, अब तो क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब इसने 2-3 पेज को क्रॉस कर लिया। अब जैसे हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो ये बता रहा है ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। ठीक है, यहाँ पर ये पेज 2 है, ये पेज 1 है। ठीक है, और इतना तो हमने सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे सिलेक्शन आ रही है। तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, ऐसे नॉर्मल आपका नज़र आएगा। वापस से फिर देखते हैं, ये हमारा डाटा है, हम देखना चाहते हैं कितने पेज पे आएगा। तो यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 पेज पे आएगा। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो बाउंड्री है ये वाली, ये पेज 1 की है और जो इधर आ रहा है ये पेज 3 या 4 आ गया आपका। ठीक है, यानी आपका पेज इस प्रकार टुकड़ों में आएगा। तो इससे आपको पता लग जाता है कि हमारा पेज ऐसे टुकड़े में आएगा। तो अब हम इसकी सेटिंग कैसे करेंगे? तो सेटिंग आप अपने हिसाब से फिर उसको इस तरह मैनेज करोगे, उस तरह टाइप करोगे या उतना स्पेस दोगे कि आपका एक पेज पे या 2 पेज पे वो मैनेज हो जाए। अभी हम करके भी दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक है,
अब हम इसका पेज ब्रेक वापस से फिर देखते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो अब यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर पेज नहीं शो हो रहा, तो हमारा ये ऐसे 2 पेज पे डाटा आएगा। ठीक है, ये था पेज ब्रेक प्रीव्यू। आगे है पेज लेआउट, ये भी कुछ कुछ इस तरह ही है, लेकिन यहाँ तो पेज ब्रेक में आपको सिर्फ वही डाटा दिखाई देता है जो आपने टाइप किया हुआ है, लिखा हुआ है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है, आपकी शीट एक तरह से टुकड़ों में बट जाती है। ठीक है, जहाँ पर आप अपने, जब आपको मैंने यहाँ पर इंसर्ट में कराया था हेडर एंड फूटर, वो भी आप यहाँ पर आके पेज लेआउट में आके यहाँ पर हेडर भी डाल सकते हो या देख भी सकते हो। तो यानी एक तरह से पेज की तरह यहाँ पर आपकी शीट जो है दिखाई देगी। यानी एक पेज पे आपका ये वर्क है और एक पेज पे आपका ये वर्क है, अनदर जो पेज आपके ये अभी खाली है। यदि इन पे कोई वर्क करोगे तो वो भी आएगा। यानी जो ये इस तरह का व्यू अगर आपके सामने नज़र आ रहा है एक्सेल का, तो ये है आपका पेज लेआउट, इसे हम पेज लेआउट व्यू बोलेंगे। और आपका नॉर्मल, अगर आप इसको नॉर्मल करते हो तो वहाँ पर कोई भी इस प्रकार के पेज आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ये सिर्फ व्यू है, आपने जो भी डाटा बनाया वो अपने कैसे देखना है। आप पेज ब्रेक में देखना चाहते हो या पेज लेआउट में देखना चाहते हो, तो वो टुकड़ों में ऐसे बट जाएगा। नेक्स्ट है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ ऐड करना होता है। अब ऐड में यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर नेम दे दिया, पहले आपने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कस्टम व्यू में आएंगे। कस्टम व्यू में आपने यहाँ पर इसको ऐड करना है और किसी भी नाम से इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ओके। और अब आप मान लो कहीं पर भी हो, आपने वो डाटा देखना है, जैसे मैं अब यहाँ पर हूँ, मुझे वही डाटा देखना है जो हमने ऐड कर रखा है। तो हमने ABC के नाम से उसको ऐड किया था और 100 पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वो डाटा हमें दिखाई देने लग जाएगा। मतलब एक तरह से गो टू है ये, यानी आपने इतना सिलेक्शन दे दिया, वहाँ पर आप चले जाओगे। मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पर कोई वर्क कर रहे हैं और अचानक से मुझे वो डाटा देखना है जहाँ पर हमने सिलेक्शन दे रखी है, जिसको ऐड कर रखा है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पर नाम आ जाएंगे जो जो आपने ऐड कर रखे होंगे। तो हमने पहले वाले पे क्लिक करना है और 100 पे क्लिक करना है, तो वो डाटा दिखाई देने लग जाएगा। ये है आपका कस्टम व्यू। कस्टम व्यू के बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर रूलर है। अब ये रूलर देखो चल नहीं रहा, ये रूलर तब चलेगा जब आप पेज लेआउट ऑन करोगे। ठीक है, पेज लेआउट ऑन कर दिया तो आपका ये रूलर चल रहा है, इसको हम रूलर बोलते हैं। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर साइड में जो आपके ये रूलर्स आए हैं, यहाँ पर 1 2 3 आए हुए हैं, इनको हम रूलर बोलते हैं। यदि ये रूलर बार हमने हाइड करना है तो ये हाइड हो जाएगा, देखो। ठीक है, अब बाकी तो नॉर्मल पे भी चल जाएंगे, अब बाकी मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये बार दिए गए हैं, जैसे ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन किसको बोलेंगे, जो ये आपकी रो और कॉलम होती है, इनको हम ग्रिड बोलते हैं। यदि इनको आपने शो एंड हाइड कराना है, जैसे इस पर क्लिक कर दिया, तो जो है ग्रिड आपकी जो लाइन है, रो एंड कॉलम, वो हाइड हुई हैं, डिलीट नहीं हुई हैं। ठीक है, सिर्फ वो हाइड हुई हैं। वापस देखना है तो आप ऐसे हाइड एंड शो करा सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, यहाँ पर एक FX के नाम से एक बार आता है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं ना, ये FX, ठीक है, जिसमें सेल एड्रेस या कोई फार्मूला आपका शो होता है, उसको आपने यहाँ पर हाइड एंड शो कराना है बार को, तो आप ऐसे हाइड एंड शो करा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग। हेडिंग किसको बोलते हैं, ये जो 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे में ये जैसे रो की हेडिंग होगी, ये कॉलम की हेडिंग होगी। रो तो आपकी 1 2 3 के नाम से आती है, कॉलम आपकी ABC के नाम से आती है। यदि आपने इनको हाइड कराना है, देखो ऐसे हाइड हो जाएंगे। आपने देखना है या नहीं देखना है, ऐसे हाइड शो। ठीक है, ये था आपका बार को हाइड एंड शो कराने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जूम, यानी आप अपने शीट को जूम कितना करना है, कैसे करना है। वैसे जूम यहाँ पर भी दिया गया है, मैं थोड़ा जूम करके ही दिखाता हूँ। जूम को जूम करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये प्लस का निशान दिया गया होता है, ये आपका जूम करता है शीट को, कितना आपने जूम करना है। और यहाँ पर आप इसको ऐसे पकड़ के भी ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आपका जूम आउट हो गया, या इस पर आप क्लिक करके ऐसे जूम आउट कर सकते हो, या आप ऐसे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ऑप्शन दिया गया है जूम का, और आपका यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जूम में क्या है, पहले हम इसको नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल मतलब आपने यहाँ पर इसको 100 पे करना है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, और जूम पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि कितना जूम करना है, 200 करना है, 100 मतलब 100 में तो रहता ही है ये। ठीक है, या इसको डिक्रीज करना, देखो इंक्रीज तो ये हो जाएगा 200, डिक्रीज ये हो जाएगा। ऐसे आपने क्लिक किया तो ये देखो एक तरह से जूम आउट हो रहा है ये।
ये जूम आउट हो गया आपका। ठीक है, यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब हम मान लो आपने जूम ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, आप इसको नॉर्मल करना चाहते हो तो 100 का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस पर आप क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा फिर दिखा रहा हूँ, यदि आपने यहाँ पर 200 कर दिया, ये बड़ा हो जाएगा आपका, और आपने 100 पे क्लिक कर दिया, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है जूम सिलेक्शन। जूम सिलेक्शन का मतलब क्या है, यदि आपने इतना एरिया सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, और इसको जूम करना है तो इस पर क्लिक करो तो इतना एरिया ही जूम होगा। दोबारा फिर देखो, यदि मैंने सिर्फ ओनली इतने सेल ही सिलेक्ट किए हैं तो इनको ये जूम कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा जूम ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा विंडो ऑप्शन है। विंडो जो होता है यहाँ पर डुप्लीकेट विंडो क्रिएट करने के लिए होता है, और यदि आपने कोई भी डुप्लीकेट विंडो क्रिएट कर रखी है, उनको अरेंज करना है तो यहाँ पर आप अपनी विंडो को अरेंज कर सकते हो। पहले मैं आपको विंडो क्रिएट करना दिखा देता हूँ। जैसे हमारी वर्कबुक 3 है ये, तो इसको हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेशो में 2 आ जाएगा। जितनी बार हम यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पर रेशो में 1 2 3 ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, तो हमने 3 या 4 विंडो ले ली हैं डुप्लीकेट। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, ये रेशो 1 है, ये रेशो 2 है, ये रेशो 3 है। ठीक है, मतलब वर्कबुक का नाम है यहाँ पर, आगे रेशो में 1 2 3 है। कोई और लेना चाहते हो तो जितनी बार क्लिक करोगे उतने में एक रेशो और इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चारों विंडो सेम है। अगर आप यहाँ पर कोई वर्क करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई वर्क कर दिया, तो ये किया मैंने वर्क यहाँ पर रेशो 2 में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रेशो 4 में आकर देखूँगा तो रेशो 4 में भी हमें वही वर्क मिलेगा। ठीक है, एक तरह से डुप्लीकेट होती है सिर्फ देखने के लिए। नेक्स्ट, इसी में अब इनको अरेंज कैसे करें। मान लो आप अरेंज करना चाहते हो, सभी विंडो को आप एक साथ देखना चाहते हो, तो आप अरेंज पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, टाइल में करना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, कैस्केड। ठीक है, जैसे टाइल में करोगे तो ऐसे टुकड़ों में आपको ये नज़र आने लग जाएंगी। ये आपको देखो टुकड़ों में नज़र आने लग गई है। या आप यहाँ पर अरेंज में वापस आएँ और अरेंज में आपने कर दिया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया तो ऐसे हॉरिजॉन्टली आपको अरेंज होके नज़र आएंगी। देखो सीट ज़्यादा है इसलिए इस प्रकार नज़र आ रही है। हमने 1 2 सीट डिलीट कर दी है। नेक्स्ट है फ्रीज। अब फ्रीज का ऑप्शन, फ्रीज में क्या होता है, आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, जैसे फ्रीज पैनल, रो एंड कॉलम। ठीक है, ऐसे। अब फ्रीज में क्या होता है, देखो अगर आपका यहाँ पर कुछ डाटा बड़ा है, अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम, यही डाटा है आपका। अब यहाँ पर मुझे ऐसे नीचे देखना है, और मान लो मुझे ये देखना है ये 84 नंबर किस सब्जेक्ट में है। ठीक है, या ऐसे आपका डाटा लंबा है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे अब ये वाले 64 मार्क्स किसके आए हैं, 52 किसके आए हैं, तो ऐसा देखने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंदर के हैं या गौरव के हैं, जो भी है। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे लास्ट वाला डाटा साथ के साथ नाम के साथ दिखाई दिए, तो उसके लिए हम रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग फ्रीज लगा सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट लगाना है, जैसे रो एंड कॉलम दोनों पे लगाना है, तो आपने करना क्या है, कहीं पर भी यहाँ पर फर्स्ट रो पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और फ्रीज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रीज पे क्लिक करोगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपने एक रो और एक कॉलम को छोड़ के क्लिक करना है। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन करा रहा हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पर मैंने फ्रीज पैन के नाम से है जो ऑप्शन, इस पर हमने क्लिक किया। अब इससे यहाँ पर एक लाइनिंग आ जाएगी। अब ये लाइनिंग से क्या होगा, यदि आप डाटा ऐसे इधर करोगे, कोई भी डाटा आपने देखना है तो अंदर वो ऐसे शिफ्ट होता रहेगा, यानी आपको दिखाई दे रहा हो तो नेम एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये वाले मार्क्स किसके हैं, ये वाले किसके हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम जब ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ये वाली हेडिंग जो है एज इट इज़ रहेगी, और ऐसे हम नीचे करेंगे तो अंदर ये शिफ्ट होता रहेगा डाटा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर डाटा शिफ्ट हो गया है, मतलब अंदर चला गया है, लेकिन हेडिंग एज इट इज़ है, तो इसे बोलते हैं फ्रीज। तो ये तो हमने रो एंड कॉलम दोनों के अकॉर्डिंग लगाया। अगर आपने सिर्फ
टॉप रो के अकॉर्डिंग लगाना है या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग लगाना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, बड़ा ही आसान है, बस क्लिक करना है और अंदर की तरफ मूव करना है, वो चीज़ मूव हो जाएगी आपकी। अब अनफ्रीज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और वापस से उस पर अनफ्रीज पे क्लिक कर देंगे, वो अनफ्रीज हो जाएगा डाटा। ये है फ्रीज आपका। नेक्स्ट है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब ये होता है आप अपनी सीट को टुकड़ों में बांटना चाहते हो, सिर्फ 2 ही टुकड़े होंगे यहाँ पर। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे ऐसे, सॉरी 2 टुकड़े नहीं, यहाँ पर सेल के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सेल के अराउंड बनेंगे तो उतने 4 टुकड़े तो होंगे ही आपके। देखो ऐसे ये स्प्लिट कर दिया आपने, तो आप ऐसे यहाँ पर स्प्लिट कर सकते हो, यानी एक टुकड़ा ये हो गया आपका, एक हिस्सा ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे ये इतने टुकड़ों में बट गई है। तो ऐसे ये एक तरह से फ्रिज की तरह भी काम करेगी आपकी। देखो अंदर मूव हो रहा है, यदि आपने रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग लगाना हो, या आप स्प्लिट पे क्लिक कर दो वापस से, ये आपका यहाँ पर अनस्लिप्ट हो जाए। नेक्स्ट है हाइड। अब हाइड में क्या होता है, यहाँ पर आपने सीट को हाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि कौन सी सीट आपने शो करनी है। मैं वापस से करता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। जैसे मान लो अभी सीट 2 खुली हुई है तो इस पर हाइड पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगी। अगर इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पर नाम आ जाएगा, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, वो सीट अनहाइड हो जाएगी। तो ये था आपका हाइड और अनहाइड, वेरी इजी है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यू स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आप देखो व्यू साइड बाय साइड, सॉरी व्यू साइड बाय साइड, मतलब हमें यहाँ पर साइड में एक विंडो खोलनी है। इस पर आप क्लिक करोगे तो पूछेगा कौन सी विंडो खोलनी है, तो मुझे ये खोलनी है, तो ओके ठीक है। तो यहाँ पर साइड जो है यहाँ पर नीचे खोल के दिखा रहा है ये। अगर आपने यहाँ पर अरेंज में आएंगे और आपने वर्टिकली इसको सेट करना है, ठीक है, तो ये वर्टिकली सेट होके नज़र आएंगे ऐसे। अब अगर आप ऐसे देखो मूव कर रहे हो तो ये वाली और ये वाली दोनों स्क्रॉल हो रही हैं, अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ये तो हमने एक्स्ट्रा ली थी, इसको तो हम काट दे रहे हैं। मैं वापस से फिर बता रहा हूँ आपको। तो हमने साइड बाय साइड पे क्लिक करना है। साइड बाय साइड पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास 2 विंडो खुलेंगी, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली, ओके ठीक है, ऐसे आपको करना पड़ेगा। और जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये दोनों स्क्रॉल हो रही है, देखो ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ चेंज करेंगे वहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, देख लेना चाहिए। देखो ये डुप्लीकेट होती है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये वाली फाइल जो है स्क्रॉल ना हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पर व्यू में आएंगे, यहाँ पर मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, ठीक है, तो आपने इसको ऑफ कर देना, ये ऑन था, ठीक है। अब वापस से इसको ऐसे करते हैं। अब इसको हम ऐसे कर रहे हैं तो ये सिंगल स्क्रॉल होएगी और ये अलग स्क्रॉल होएगी, ठीक है। अगर हम दोनों इकट्ठी इनको स्क्रॉल करना चाहते हैं, दोनों को साथ साथ स्क्रॉल कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग पे वापस क्लिक कर दो, ठीक है, और इसको साइड में ओपन करो और यहाँ पर अब दोनों ये स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच विंडो। स्विच विंडो मतलब आप यहाँ पर अभी विंडो 1 खुली हुई है 3:1, और तो यहाँ पर आप 3:2 की खोलना चाहते हो तो 3:2 की भी खुल जाएगी, ऐसे बड़ी करनी पड़ेगी बस आपको, ठीक है। वापस से देखो ये 1 ये 2, ठीक है। ये आपका स्विच करने के लिए होता है, कोई भी यहाँ पर नीचे जो भी नीचे विंडो खुली होगी उन्हीं को स्विच करेगा। नेक्स्ट है मैक्रो। मैक्रो देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें मैक्रो डायरेक्ट यहाँ पर दिया गया है, और जो आपके ओल्ड वर्जन है लाइक एज 2007 या समथिंग 10, उनमें मैक्रो चलाने के लिए आपको डेवलपर का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वो बता रहा हूँ बस आपको। फाइल में जाएंगे आप, फाइल में जाने के लिए फाइल में जाने के बाद ऑप्शन पे, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपने कस्टम रिबन में जाना है, कस्टमाइज रिबन बार में, और यहाँ पर डेवलपर जो है ऑफ है, इसको आपने क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। ओके हो जाएगा तो यहाँ पर एक डेवलपर के नाम से टैब आ जाएगी, तो यहाँ से आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं ओल्ड वर्जन में बता रहा हूँ, न्यू वर्जन में हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है ये व्यू टैब के अंदर, ठीक है। तो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या किसी भी वर्क को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। मतलब जैसे कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट तो आपका क्या होता है, किसी
एक कमांड को ही कॉपी करके उसको एज इट इज़ उसी टाइमिंग में पेस्ट कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि आज मैंने कॉपी करी कल परसों उसको पेस्ट कर दें। लेकिन मैक्रो में क्या होता है, कोई भी वर्क हम चाहते हैं कि बार बार यही वर्क मुझे करना पड़ रहा है, जब भी देखें यही फॉर्मेटिंग लगानी पड़ रही है, तो आप उस वर्क को, उस फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो और जब भी आप जहाँ भी चाहो उस चीज़ को पेस्ट करा सकते हो। कैसे? ये बड़ा ही आसान है, ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने कोई भी मैक्रो यहाँ से रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। रिकॉर्ड पे जाएंगे हम और यहाँ पर कोई नाम दे देंगे मैक्रो का, जैसे मैंने दे दिया डेमो, ठीक है। डेमो के नाम से मैंने मैक्रो दिया और यहाँ पर अब हम कोई टेबल बना रहे हैं, फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं, कोई भी आपने कंडीशन लगानी है आप लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने नेम, रोल नंबर, कुछ भी आप अपनी टेबल बना रहे हो, मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। नाम दे देते हैं, तो मान लो ये एक टेबल है, ठीक है। अब ये मैंने छोटी सी बनाई है, आपकी टेबल बड़ी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। अब यही टेबल आपको बार बार यूज़ करनी पड़ रही है कहीं ना कहीं, तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद आपने स्टॉप पे आना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जैसे मैक्रो का नाम देते हैं, मैक्रो का नाम देने के ओके करने के बाद ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक। आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, ओनली वर्क रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे आप। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे तो क्लिक कर दिया। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि कल को आपको वही डाटा मुझे यहाँ पर लेना पड़ गया, वही डाटा मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मैक्रो पे जाएंगे, व्यू मैक्रो पे आएंगे, जितने भी मैक्रो आपने रिकॉर्ड किए होंगे वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो डेमो के नाम से एक ही है अभी, तो इसको हमने डेमो पे क्लिक करना है और रन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम रन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका वो डाटा आ जाएगा। बस नेम में थोड़ा गड़बड़ होगी, नेम में गड़बड़, चलो हमने ध्यान नहीं दिया होगा। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, मैक्रो में यदि आप रिकॉर्ड करते टाइम ही आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है, तो वो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। शायद हमने कोई गलती कर दी होगी, बाकी सारा डाटा एज इट इज़ आया, मतलब यहाँ पर सारा कुछ सब कुछ सेम हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर टोटल में भी हमने नंबर दे दिए थे, ये एक्चुअली में टोटल नहीं है, ठीक है, वैसे ही नंबर दिए थे। तो यानी C2 का डाटा यहाँ पर कैसे आएगा, और ज़रूरी नहीं ये आज ही आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, जब आप चाहो ये तब डाटा आ सकता है। और तो और मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल और देना चाहूँगा मैक्रो का भी। अब ये डाटा है हमारे पास, इनको हम डिलीट कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। कोई अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैक्रो का आपको। अब ये डाटा है, इस डाटा पे आपने, डाटा तो बना हुआ लेकिन इस पे कोई कंडीशन लगानी है। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मुझे इस पे कोई कंडीशन लगानी है, ठीक है। और कंडीशन क्या, मतलब जैसे कोई स्टाइल लगाना है, मैंने यहाँ पर स्टाइल लगा दिया, ब्लू कलर हो गए यहाँ पर, या कोई और कलर यहाँ से बोल्ड इटैलिक आपने जो भी देना चाहो आप यहाँ से दे सकते हो। इसका साइज़ बड़ा कर दिया आपने, ठीक है। इस पे कोई और कलर लगाना चाहो, या यहाँ से इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, इस पे आपने क्लिक कर दिया और ओके, ये फॉर्मेट इसमें बदल जाएगा, ठीक है। अब सॉरी, शायद मैंने मैक्रो पे रिकॉर्ड नहीं किया, दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, सॉरी। अब इस डाटा में जो जो चेंज करने हैं वो आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप मैक्रो में आएंगे, मैक्रो में आने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर कोई नाम दे दो, ठीक है। जैसे मैंने फॉर्मेट के नाम से इसको दे दिया, ओके। अब जो जो आप चेंज करोगे वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर कोई कलर दे दिया, ये दे दिया, यहाँ से टेबल का फॉर्मेट दे देते हैं,
ये टेबल की फॉर्मेटिंग लगा दी हमने इसके ऊपर। और कोई और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन समथिंग करना चाहो आप करा सकते हो। टेक्स्ट कलर कोई और देते हैं। तो ये कंडीशन थी, आपने लगा दी। कोई और समथिंग लगानी आप लगा लेना, जो लगाओगे सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अब आपने करना है मैक्रो को स्टॉप। तो मैक्रो व्यू में यहाँ पर मैक्रो को स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप करने के बाद अब ये रिकॉर्ड हो गया। बेशक से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। मैंने इसको ये कर दिया डिलीट, ये मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, ये परमानेंटली करा है, इसको हमने कर दिया यस। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये वही पुराना डाटा है हमारा जो कि सिंपल दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस पे वही कंडीशन लग जाए। ठीक है, वही कंडीशन लग जाए तो आपने बस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, मैक्रो में आना है। मैक्रो में आने के बाद व्यू मैक्रो के आने के बाद यहाँ पर फॉर्मेटिंग के बाद आपने बस रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिलेक्शन हमने उसी हिसाब से दी होगी जिस हिसाब से सिलेक्शन। देखो यहाँ पर 2 कॉलम जो है यहाँ ब्लैंक थे, आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पर, तो उसी हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होनी चाहिए क्योंकि इसने सेल के अकॉर्डिंग ये डाटा को पेस्ट करता है। तो इसने वो वाली फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगा दी। देखो पहले वाले में हमने बोल्ड लगाया था, बोल्ड आ गया। ठीक है, ये वाली टेबल लगाई थी, ये वाली टेबल आ गई। मैं दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूँ, अंडू भी नहीं होगा ये। तो ये जो है मैक्रो आपका अंडू भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ आपको मैं, बिल्कुल सही लगेगा। यानी हमने क्या किया, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया। यानी ये वाली फॉर्मेटिंग आपको बार बार बोला जा रहा है लगाने के लिए, तो आपने बस करना क्या है, मैक्रो जब भी आप फॉर्मेटिंग लगा रहे हो आपने बस मैक्रो को ऑन करना है। मैक्रो को ऑन करने के बाद रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड करने के बाद जब भी जिस भी टेबल को आपको बोला जाए, जैसे इस टेबल पे मैंने वही वाली फॉर्मेटिंग देनी है, तो क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर मैक्रो पे जाना, व्यू मैक्रो पे जाना, यहाँ पर फॉर्मेट या जो भी आपने स्टाइल लगाया होगा और रन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एरर है, कोई बात नहीं। और नीचे वाले पे, अच्छा यहाँ पर ये कह रहा भी ऑलरेडी इस वाली टेबल पे जो है हमने मैक्रो यूज़ कर रखा है। चलो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही है हमें, चलो कोई नहीं, इसको सोल्व करा के दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पर हमें है ना पूरा हिसाब रखना पड़ता है कि जैसे 2 कॉलम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो 2 कॉलम हमें ऊपर से ब्लैंक रखने पड़ेंगे और 3 कॉल, आई थिंक ये ओके। लगा के देखते हैं। चलो यहाँ पर हमने मैक्रो पे जाना है, व्यू मैक्रो, और यहाँ से फॉर्मेटिंग, और यहाँ से रन, और ये लग गया ओके। ठीक है, लग गई हमारी वही वाली फॉर्मेटिंग, सेम टू सेम एज इट इज़, कोई भी चीज़ नहीं है, बस ये एक फालतू का हमारा सेलेक्ट हो गया था। तो जो भी आपने रिकॉर्ड करते टाइम जो गलती की होंगी वो सारी गलती रिकॉर्ड हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर 2 कॉलम ब्लैंक है, यहाँ पर 2 कॉलम ब्लैंक है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको सिलेक्शन देनी है, उसी हिसाब से आपका मैक्रो वर्क करेगा। ठीक है, हाँ डाटा कोई भी हो सकता है, डाटा सेम नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आपने फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड किया था, टेक्स्ट को रिकॉर्ड नहीं किया था। यदि आप टेक्स्ट लिख रहे हो और टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर टेक्स्ट भी वही आएगा। यानी एक तरह से कॉपी पेस्ट है ये। कोई भी फॉर्मेटिंग को, कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी स्टाइल को एक सीट से दूसरी सीट पे या कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हो मैक्रो के द्वारा। ठीक है, और ये था मैक्रो का लास्ट ऑप्शन हमारा व्यू टैब का। और आज हमने आपको बताया व्यू टैब के बारे में। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।